घर बसानी पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमरीश जिंगर, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। प्लान तो पहले मेरा ये था कि सुबह में जाऊँ घर जो रेनोवेशन चल रही है जहाँ पे, पर फिर मेरे ऑफिस का कुछ काम था वो मैंने कंप्लीट करना था। वो काम कंप्लीट हुआ तो अभी टाइम हो चुका है 4:48 और मीनवाइल मेरे को मिस्त्री वाले भैया का फ़ोन आया कि भैया जब टाइल्स लेके आए थे उनमें से 3 डब्बे जो अलग अलग आए हैं, मतलब तीनों के डिज़ाइंस अलग अलग। और जहाँ से हमने लिए हैं ना टाइल्स, वहाँ हमें पहले भी प्रॉब्लम हुई है, मतलब इसी घर की रेनोवेशन के लिए जो हम टाइल्स लेके आए थे, तो कभी कुछ गड़बड़ कभी कुछ गड़बड़, कभी उसमें से टाइल्स टूटी हुई है, कभी कोई पंगा, फिर कभी कुछ कम पड़ गई थी तो वो लेने गए। तो अभी उसी चक्कर में अब दोबारा तो भी वही को जाना है, घर से टाइल्स उठानी है, फिर चेंज करवानी है, फिर वापस उनको मिस्त्री को टाइल्स देनी है। तो लंच के बाद बिल्कुल भी उन्होंने काम नहीं किया। वो काम लंच में ख़त्म हो सकता था, मतलब उनका आज लास्ट डे था और कल से वो फ्री हो जाते, बट देन अब वो एक्सटीड हो गया। वो 6 बज गए, 6 बजे बोलेंगे दिहाड़ी ख़त्म हो गई हमारी, अब कल आएंगे, कल की भी आधी दिहाड़ी लग जाएगी उनकी। उस चक्कर में सारा टाइल्स का जो पंगा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या पंगा हमें फेस करना पड़ा। ये तो एक ही लग रहा है, वो ये तो एक ही है जो नीचे रखा हुआ है। में आगे पूरा अब ये वाली चीजें अलग हो गई, वो अलग हो गई, 2 कलर, एक वो 3, वो तो बिल्कुल ही अलग था। फिर 4 कलर रह गए। दिखाना वो लाना भी है कौन सी दिक्कत? वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो एक ही पेटी है। मतलब इतना ज़्यादा फर्क था कि ये येलो में आ गई, ये वाइट में आ गई और बिल्कुल ही अलग कलर। तो उसको जाना पड़ेगा, एक बॉक्स चेंज करवा के लाना पड़ेगा। 20 लीटर तो नहीं चाहिए। अच्छा, तो छत के लिए चाहिए अलग, दीवार के लिए अलग चाहिए, तो कंप्यूटर से बनाते हैं तो नहीं वाइट ही करना है तो मान लीजिए वाइट तो बना बनाया आता है। हाँ। वो तो लगानी है। नहीं, इसमें कौन सा है? प्रीमियम में मेंशन हो। ये वाटर बेस वाला। अच्छा, वो पैक कर दी ना चेंज करवाने के लिए। बाकी दो तीन और है, ये लेके आनी है, एक वाइट वाली और एक ये लेके आनी है। चल ठीक है, ओके बाय। तो टाइलों में फ़र्क तो है ही है, 19-20 का ये लग गया, कुछ लगा हुआ था उस पर। तो टाइलों में फ़र्क तो है ही है 19-20 का, मतलब जितना 19 और 20 के बीच में होता है, मतलब पॉइंटों का फ़र्क होता है वो है। पर वो 2 डब्बों में है, मतलब तीसरा डब्बा जो है वो बिल्कुल ही एक्सट्रीमली चेंज है। तो वैसा पंगा पड़ा है, तो वो चेंज करवाने जाना है मेरे को। प्लस थोड़े कम पड़ गए थे टाइल्स, वो ज़्यादा लेके आनी है। पता नहीं, हमने कैलकुलेशन पूरी की पूरी करके दी हुई थी कि इतने बॉक्सेस चाहिए हमें, इतने मेजरमेंट है, सब कुछ था उसके हिसाब से मिलना चाहिए था। लेकिन वो पता नहीं कुछ चेंज हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुई पता नहीं, क्या गड़बड़ हुई लेकिन गड़बड़ तो हुई है कुछ। और जो बिल हमें मिला था टाइल्स घर से वो मिला बिल्कुल हाफ, मतलब अगर 20,000 की टाइल्स आई हैं तो उन्होंने 10,000 का बिल दिया है, बाकी 10,000 का बिल दिया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में। अब उसके लिए भी हमने बात करी थी, वो कहते हैं नहीं हमने GST भी आपको कम लगाया है, ये की है वो की है। और फिर जब हम दूसरी बार टाइल्स लेने गए थे ना, एक्स्ट्रा जो थोड़ी बहुत 1-2 रह गई थी, वो जब लेने गए तो जो वहाँ पर बिल बना रही थी बैठी हुई, हमने परचेजिंग की 960 की और उसने बिल बनाया 1200 का, मतलब 2000 नहीं 1200 का उसने बिल बनाया। और पहले जब हमने 20,000 खर्चे तो हमें बिल दिया उसने 10,000 का। अब पता नहीं ये ओनर की गलती है कि ओनर ने उसको समझाया नहीं, या जिसने बिल बनाया उसकी खुद की कैलकुलेशन गलत थी। और जो सबसे बड़ी गलती हमें लगी वो ये कि नकली बिल पे उन्होंने लिखे 50% ब्रेकेज पे हम रिप्लेस करेंगे टाइल्स को। बट हमने जो ऑप्ट किया था वो किया था कि तुम खुद डिलीवर करो हमें घर पे। हमने नहीं बोला कि हम अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं फिर ब्रेकेज होगा, तुम खुद डिलीवर कर रहे हो हमें। जो तुम्हारी कार है वो खुद में कंफर्ट होना चाहिए, मतलब उसमें सोफे लगने चाहिए, कुशन लगने चाहिए, ताकि जो उनकी टाइल्स है वो ब्रेक ना हो। बेसिकली उनकी पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी टाइल ना टूटे। अब वहाँ से हमारे घर तक आने में 10, 15, 20, 5, 2, 4 जितनी भी टूटे तो मतलब वो तुम्हारी गलती है ना, वो हमारी गलती तो है नहीं। मतलब वो तुम्हारी जो हमने ऑप्ट किया था, तो और हमने एक्स्ट्रा पे भी किया उसको कि तुम हमारे स्टोर से हमारे घर तक जो भी चार्जेस पड़ेंगे वो हम पे करेंगे। हमने पे भी किए, फिर भी अगर कुछ टूटता है वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, वो तुम्हें देखना चाहिए, वो हमें नहीं देखना। तो पता नहीं क्यों बहुत सारे ऐसे टाइल वाले होंगे जो ऐसा काम करते होंगे। प्लीज़ उनको थोड़ा सा अपना चेंज करना चाहिए, ये जो फंक्शन सा है उनका। तो तुम्हारे उस हिसाब से अपने जो स्कूटर होंगे, अपने जो ऑटो होंगे, जो अपनी गाड़ी होगी, ट्रक होगा, जो भी होगा वो मेंटेन करना चाहिए। और वो जो 2-4 बॉक्से टूटे वो तो हमारे सर पड़ गए ना, वो हमारे ना यूज़ हुए और ना इनको वापस हुए, पैसे तो हमारे लगे ना। तो जब भी आप कोई भी टाइल्स खरीदते हो प्लीज़ मेक श्योर ये जो चीज़ें कुछ या पता कर लो
अगर वो मना करता है तो वहाँ से मत खरीदो। अगर वो कहता है कि अगर एक भी डब्बा टूटा हुआ मिलेगा आपको घर पे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जल्दी से जल्दी वहीं से लो, क्योंकि वो बंदा बहुत सही होगा। अभी तो डायरेक्ट शायद मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 6 बजने आ गए हैं और फिर नेहा भी घर पे पहुंच रही है। तो शायद मैं, नेहा और पापा भी जाएंगे, तो हम तीनों जाके रिप्लेस करके लाएंगे, प्लस जो कम रह गई हैं टाइल्स वो भी लेके आएंगे। फिर उसके बाद भैया को कल सुबह देंगे, क्योंकि उनके जाने का टाइम भी हो गया है। 6 बजे वो चले जाएंगे और मेरे को जाने में ही सिर्फ 20 मिनट लग जाएंगे। वहाँ सेलेक्ट करने में कौन सी लेनी है वो देखने में 20 मिनट लग जाएंगे, फिर लाने में 20 मिनट लग जाएंगे। तो क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी। रैंडमली आता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है फिर। हाँ इसका ये वाली अलग है। ये फ्लोर है भाई जी। हाँ फ्लोर है, ये इसी का फ्लोर है। फिर ये एक डब्बा दे दो उसकी, वो रिप्लेस में उसके। क्योंकि हम इसमें सिर्फ ये वाली लेके गए थे एक वॉल के लिए और बाकी लाइट थी। इसका फ्लोर क्या दिखाया था वो तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से इसके साथ वही मैच कराया था, जहाँ तक थोड़ा याद आ रहा है थोड़ा। पर भैया ब्राउन और ये ऐसे ग्रे हो ही नहीं सकता। ब्राउन नहीं है मैम वो। क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, क्या हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, भैया ने जो हमें पहले दिखाया था, पिछले हफ्ते दिखाया था, उसके कम्प्लीटली डिफरेंट हमें जो फ्लोर था वो मिला। तो अब मिस्त्री ने लगा दिया, वही यूज़ करना पड़ा हमें। मैच नहीं हो रहा फिर भी करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। अब चीज़ ऐसी मिली तो अब बार बार चक्कर लगाने से अच्छा चक्कर फिर भी लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि 3 बॉक्स में से एक बॉक्स बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था। उसकी वजह से हमें दोबारा चक्कर लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। अब हमें डाउट है कि शायद हमने ये भी सिलेक्ट किया हो सकता है, बट किया नहीं किया वो भी तक कंफर्म नहीं कि कौन सा एग्जैक्टली किया था। और हमें ज़्यादा बहस भी नहीं करनी पड़ी, वही भैया मिल गए थे जो पिछली बार जिन्होंने सेल किया था सामान, तो वही मिल गए, तो रिप्लेस हो गई इसलिए। अब रिप्लेस तो होगी, अब जाना गोडाउन से लेके आने, उसके लिए भैया साथ जा रहे हैं हमारे। जब मैं एंटर किया ना यहाँ पे, भैया कहते मेरे को लगा मीडिया वाले आ गए, तो भैया डर गए थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने भैया जब मास्क उतारा फिर पता लगा भैया कि मैं कौन हूँ, कि उस दिन भी आया था और आज भी आया हूँ। काम की लत लग गई, उसने कहा पढ़ाई करनी फिर। तो बेसिक तो पढ़नी पड़ते हैं। फिर भी +2 क्लियर कर ली थी अपनी। हिमाचल से वैसे नहीं रुड़की हरिद्वार। हिमाचल ही समझो बस, वो अपना हिमाचल में ही लगता है। उत्तराखंड गढ़वाली। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? तो अभी गोडाउन में आए हैं हम सामान लेने, क्योंकि यहीं से सारा लोड होके फिर हम घर जाएंगे। फिर वहाँ से कल सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मिस्त्री को चाहिए टाइल्स, और कल सुबह जल्दी अगर पहुँच गई तभी टाइल्स कल लग पाएंगी, वरना लग नहीं पाएंगी। तो टीवी पे आएगा तो क्या 1265 और 21 को। महीने में की छुट्टी है हमारी। अच्छा 28 तारीख। 28 को क्यों है? बस वो एक दिन रखा हुआ है मार्केट बंद का। उस दिन पूरी मार्केट बंद होती है। 8 बजे दुकानें खुलनी स्टार्ट हो जाती है। 8 से रात को 8 9 10 बजे। यहाँ नहीं कोई पुलिस का रोल। अंदर पता है चंडीगढ़ में 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। यहाँ 10 बजे तक काम चलता है। भाई जी जिस पे पैसा है वो तो बैठ के खा लेगा, 2 भी 4 महीने भी खा लेगा। जिस पे बेचारे पे है ही 10,000 रुपये, वो क्या बैठ के खा लेगा? 4 महीने के पैसे थोड़े थोड़े करके जोड़े हुए एक चुटके में खत्म हो जाते हैं।
4 महीने में 6,000 रुपया जोड़ा था, उसका ये नहीं पता लग गया था। तो अभी आऊँ मैं कि आ जाओ बस दे के। तो टाइल्स हो गई थी रिप्लेस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, और शेयर किए बिना मत जाना। अगर पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक दबा देना, पर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर सकूँ। सो ओके बाय।